बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामीन, आप लोगों के साथ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम आलिया के वो अल्फाज शेयर करता हूँ जो उन्होंने बेहतरीन अंदाज में पाक पोच को खिराज तहसीन पेश किया है। वो अल्फाज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दूसरे वो अल्फाज जो एक अरब ने पाकिस्तानी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर मुख्तसर तज्जिया किया है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इंशाअल्लाह आप उस तज्जिए से बहुत लुत्फानंदोज हो जाएंगे। पहले आप लोगों के साथ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम आलिया का वो ट्वीट शेयर करता हूँ जिसमें उन्होंने पाक पोच को बहुत बेहतरीन खिराज तहसीन पेश किया है। उसमें फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने भारत को ऐसा सबक सिखाया है कि तारीख में यादगार रहेगा। इस मौके पर पूरी कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर सजदरेज होना चाहिए कि उसने पाकिस्तान को अक़वाम आलम में सरबुलंद किया और भारत का गुरूर खाक में मिलाकर पाकिस्तान को फतह और नुसरत से हमकिनार किया। खास तौर पर हमारी फिजाइया के शाहीनों ने जिस जाननिसारी का सबूत दिया, इस पर शाबाश का हर लफ्ज नाकाफी है। मुहतरम सामीन, आप अल्फाज के चुनाव को देख रहे हैं कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम आलिया अपने फिजाइया के शाहीनों और अपने आर्मी को किस तरह अल्फाज से खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि इस पर शाबाश का हर लफ्ज नाकाफी है। अब हमें इस मुल्क को सही मानों में इस्लामी रियासत बनाने के लिए तैयार होना चाहिए और हर तरह की बदउनवानियों और गुनाहों से मुल्क को पाक करना चाहिए। मुहतरम सामीन, अब उस अरब के उस मुख्तसर तज्जिए की तरफ आते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इंशाअल्लाह आप सुनकर उससे लुत्फानंदोज होंगे। मुहतरम सामीन, अरब सोशल मीडिया पर एक अरब का कमेंट्स जो है उसका तर्जुमा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने लिखा है कि बहुत वक्त गुजर गया, इन आंखों ने एक ही मंजर बार बार देखा, काफिरों को मुसलमानों पर आसमानों से आग और लोहा बरसाते हुए। कभी इराक के आसमान शुगलों से भर गए, कभी फलस्तीन की गलियां खून से रंगी हो गई, कभी शाम और लबनान की जमीन पर आसमान से कयामत नाजिल हुई। लेकिन आज इन आंखों ने वो मंजर देखा जिसने सदियों की प्यास बुझा दी। हमने देखा कि पाकिस्तान की फौज ने गाय पूजने वालों पर आसमान से आग बरसाई, दिल की धड़कनें सजदरेज हो गई। ऐसा सुकून दिल में उतरा जो लफ्जों में बयान ही नहीं हो सकता। ए अल्लाह, तेरे ही लिए तमाम तारीफें हैं और तेरा ही जिक्र करके हम फातिह बने हैं। तेरे ही करम से हमें यह दिन देखना नसीब हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुहतरम सामीन, अगर आप लोग अजरबैजान की वीडियोस को निकाल कर देखें कि उन्होंने कितनी खुशियां मनाई है अजरबैजान में पाकिस्तान के इस फतह पर, तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। चाइना ने कितनी खुशी का इजहार किया है और बाकायदा हिंदुस्तान की और अमेरिका की और उस तमाम लोगों की दुश्मनी अपने सर पर लेकर पाकिस्तान के हक में आवाज बुलंद कर दिया। अजरबैजान में बाकायदा लोग निकले हैं, पाकिस्तानी और अजरबैजान के परचम उठा उठा कर खुशियां मना रहे हैं और बाकायदा शीरीनी तकसीम कर रहे हैं। तो अरब मुमालिक भी पाकिस्तान के इस फतह पर बहुत ज्यादा खुश है। मुहतरम सामीन, कुछ मौली साहिबान शेखुल हदीस हजरत मौलाना सैयद महमूद मियां साहब दामद बरकातुहुम आलिया की खिदमत में आयादत की नीयत से हाजिर हुए थे। एक साहिब ने मुल्की हालात दरियाफ्त की तो शेखुल हदीस हजरत मौलाना सैयद महमूद साहब दामद बरकातुहुम आलिया फरमाने लगे कि 1965 की जंग में लाहौर की आबादी 30-35 लाख के करीब थी। जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो फौज जवाबी कार्रवाई में मसरूफ थी और लाहौर की मस्जिदों में पाँव रखने की जगह नहीं थी। सब लोग रुजू इल्लाह में मशगूल हो गए। खवातीन जहाँ दुआएं कर रही थी, वहीं पर बहुत सी खवातीन ने अपने सेवरात फौजी जवानों को हदिया कर दिए कि इस जंग में जहाँ जरूरत हो इस्तेमाल कर ले। बिलाखिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुसूसी मदद शामिल हाल हुई और पाकिस्तान को तारीखी फतह नसीब हुई। आज कई दिहाइयों के बाद फिर दुश्मन ने पाकिस्तान को ललकारा था और हमारी अफवाज अपना काम कर रही थी और बिलाखिर पाकिस्तान को एक बार फिर वो बेहतरीन फतह नसीब हुई। लेकिन इसमें जो मैं कमी महसूस कर रहा था, वो कमी ये थी कि आवाम का रुजू इल्लाह बहुत कम था, क्योंकि मोबाइल की ऐसी लत पड़ी हुई है लोगों को कि दुआ की फुर्सत ही नहीं मिली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे औकात में रुजू इल्लाह बहुत जरूरी होता है और अपने अफवाज के साथ खड़ा रहना भी जरूरी होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे मुल्क अजीज की हिफाजत फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अफवाज की नुसरत और मदद फरमाए। मुहतरम सामीन, आप अपनी कीमती राय से कमेंट्स में हमें जरूर आगाह करें कि अरब शख्स ने जो मुख्तसर सा तज्जिया किया है उसमें उन्होंने कितनी बेहतरीन बातें की है और बहुत ही बेहतरीन तज्जिया पेश किया है। आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप लोग उस तज्जिए के बारे में क्या फरमाते हैं। अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, अपने खुसूसी दुआओं में याद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। وزهق الباطل
الباطل كان زهوقا.